बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल ज़हरा वॉइस। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बैत के दिन का वाक़या ख़ुद ख्वाजा साहब के अल्फाज में। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अपनी तसनीफ़ात में अपनी बैत लेने का वाक़या बयान फरमाया है, जो कि सब के लिए काबिल रश्क और मशअल राह है। आपने फरमाया, मेरी बैत के दिन बड़े बड़े बुज़ुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। मुझे हुक्म दिया गया कि उठो, वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा करो। मैंने हुक्म की तामील की। फिर फरमाया, किबला रू होकर बैठो और सूरे बकरा पढ़ो। मैंने पूरी सूरे बकरा पढ़ी। फिर इरशाद हुआ कि 60 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो। इसकी भी तामील की। इसके बाद मेरे मुर्शिद ख़ुद उठ गए और मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में लिया, आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा और फरमाया, मैंने तुझे खुदा तक पहुँचा दिया है। इन जुमले उमूर के बाद हज़रत मुर्शिद किबला ने अपनी एक ख़ास वज़ा की टोपी, जो कला चहार तुर्की कहलाती है, मेरे सर पर रख दी। अपनी कमली मुझे ओढ़ा दी और फरमाया, बैठो। मैं बैठ गया। हज़रत ने इरशाद फरमाया, 1000 बार सूरह खलास पढ़ो। मैंने इसकी भी तामील की और फिर फरमाया कि हमारे बुज़ुर्गों में एक रात और दिन का मुजाहिदा होता है, लिहाजा जाओ और एक रात और दिन का मुजाहिदा करो। आपके हुक्म के मुताबिक एक रात दिन मुजाहिदा किया। दूसरे दिन खिदमत में हाजिर हुआ तो फरमाया, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर इरशाद हुआ, ऊपर देखो। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई। दरियाफ़्त फरमाया, कहाँ तक नज़र आता है? मैंने अर्ज़ किया, अर्श अज़ीम तक। इरशाद फरमाया, अब नीचे देखो। फरमाया, कहाँ तक नज़र आता है? मैंने अर्ज़ किया, तहतुस सरा तक। इसके बाद हुक्म हुआ कि 1000 बार सूरह इखलास का विर्द करो। मैंने तामील की। फिर हज़रत ने फरमाया, अब आसमान की तरफ देखो और बताओ कहाँ तक देखते हो? मैंने अर्ज़ की, हिजाब असमत तक नज़र आता है। आपने फरमाया, आंखें बंद करो और खोलो। जब मैंने तामील की तो अपनी 2 उंगलियां दिखाकर दरियाफ़्त फरमाया, कुछ दिखाई देता है? मैंने अर्ज़ किया, 18,000 आलम। अब फरमाया, बस मोइनुद्दीन, तुम्हारा काम हो गया। सामने एक ईंट पड़ी थी। आपने फरमाया कि इसके नीचे जो कुछ है उठा लो। मैंने देखा तो इसके नीचे चंद दिनार पड़े थे। आपने हुक्म फरमाया, इन्हें फ़कीरों में तकसीम करो। जब तकसीम करके वापस आया तो हुक्म हुआ, चंद रोज़ हमारे यहाँ और रहो। मैंने सरेखम तस्लीम किया कि जैसी राय आली जहाँ की हो। आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी से 558 हिजरी में बैत की। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल की थी। बैत के बाद 2.5 से 3 बरस तक अपने मुर्शिद के पास रहे। आपके मुर्शिद ने उन्हें दीनी और शरीयत की बातें बताईं, मुसलमानों की इस्लाह व बेहतरी और गैर मुस्लिमों में इस्लाम की तबलीग के तरीके सिखाए, जहन और दिल बुरे ख़यालात से पाक किया, अल्लाह ताला से लो लगाने, इसकी खुशनुदी हासिल करने और तरीक़त के इल्म अमल से कामिल बनाया और हुक्म दिया कि जाओ दुनिया की सैर करो। आप अपने मुर्शिद के हमरा बैतुल्लाह शरीफ गए और हज भी किया। तवाफ़ से फ़ारिग होकर ख्वाजा उस्मान ने दुआ मांगी, ए मालिक कोनो मका, मेरे मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस वक्त गैब से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है और हमने उसे कबूल करके बरगज़ीदा बना दिया है। वहाँ से फिर मदीने मुनव्वरा गए। मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदब व एहतराम के साथ कहा, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सैयदुल मुरसलीन व ख़ातिमुन नबिय्यीन। रोज़े अतहर से आवाज़ आई, वालेकुम सलाम कुतुबुल मशाइख़। फिर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक इशा तक दुरूद पाक पढ़ते रहे और ख्वाब में रात को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें खुदा के हुक्म से हिंद का सुल्तान मुकर्रर फरमाया है। तुम मुर्शिद के हुक्म से हिंदुस्तान जाओ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे सुनकर फरमाया, मोइनुद्दीन, तुम्हारा काम हो गया है। जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से सलाम का जवाब मिल जाए और जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कुतुबुल मशाइख़ का ख़िताब अता हो जाए, इसकी कामयाबी और खुश नसीबी में कोई शक नहीं। मदीने मुनव्वरा से फ़ारिग होकर आप मक्के मुअज़्ज़मा आए और खाने काबा में हाज़िरी दी। हज़रत ख्वाजा फरमाते हैं कि शेख उस्मान हारूनी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ए बारी ताला, मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाई।
اللہ تعالیٰ سے جواب ملا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی خواجہ صاحب کے بیعت لینے کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔